इकोनॉमी एकदम बेस से पढ़ना शुरू किए हैं, ठीक है। एकदम बेस से मतलब एकदम बेस। इकोनॉमी को हम लोग पढ़ने के लिए सबसे पहले हमने बेसिक्स ऑफ इकोनॉमी को समझा। बेसिक्स ऑफ इकोनॉमी को समझने के लिए हमको ये जानना होगा कि हम लोग जब भी इकोनॉमी के बारे में बात करते हैं हम लोग विश्व स्तर पर चले जाते हैं। सबसे पहले ये सबसे बड़ी इकोनॉमी कौन है? अमेरिका की। सबसे बड़ी इकोनॉमी कौन है? अमेरिका की। तो यहीं से हमने बात शुरू की कि क्यों सबसे बड़ी इकोनॉमी अमेरिका और क्यों भारत जो है तीसरे, चौथे, पांचवें, छठवें नंबर पर आता है। सबसे ज्यादा जहां पर प्रोडक्शन होगा, सबसे ज्यादा जहां पर प्रोडक्शन होगा उतना ही वहां पर क्या आएगा? पैसा आएगा। और जितना प्रोडक्शन होगा, जितना पैसा आएगा, उतनी ही बड़ी क्या होगी? इकोनॉमी। तो क्या होता है ये प्रोडक्शन? हमने देखा प्रोडक्शन दो चीजों का होता है। एक किसका होता है? प्रोडक्शन दो चीजों का होता है। एक किसका होता है? गुड्स का, जिसको आप क्या कर सकते हो? छू सकते हो। तो प्रोडक्शन एक होता है किसका? गुड्स का। और दूसरा जिसको आप छू नहीं सकते, क्या कर सकते हो? महसूस कर सकते हो। यानी कौन सा? सर्विस। समझ में आया? फॉर एग्जाम्पल आप सामान लेने जाते हो, सामान को आप लेते हो, अपने हाथ में छू सकते हो, ये क्या है? वस्तु है, गुड है। और जिसको आप महसूस कर सकते हो, फॉर एग्जाम्पल आपने जिम ज्वाइन कर लिया, जिम गए, 1 घंटा आपको ट्रेनर नहीं सिखाया, आप बाहर निकले, बोले हमको क्या मिला हाथ में? बोले हाथ में कुछ नहीं मिला, आपको जो मिला आपने क्या किया? महसूस किया। आप किसी ट्रेन में बैठ करके जाते हैं, यदि किसी ट्रेन में बैठ करके जाते हैं तो ट्रेन आपको क्या प्रोवाइड कर रही है? सर्विस प्रोवाइड कर रही है। यदि ट्रेन के अंदर आपको यदि कोई भूख लगी है, कुछ खाने पीने का लेना है, तो उसके लिए अलग से पे करना पड़ेगा। वो क्या कहलाएगी? गुड्स कहलाएगी। लेकिन ट्रेन जो आपको एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचा रही, वो क्या कहलाएगी? सर्विस कहलाएगी। समझ में आया? तो दो ही चीजों का प्रोडक्शन होता है, एक किसका? वस्तु का, और दूसरा किसका? सेवा का। और इसके जो प्रोडक्शन के लिए किन चीजों की आवश्यकता पड़ती है उसको हम लोग बोलते हैं क्या? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, यानी उत्पादन के कारक। सबसे पहले किसकी जरूरत पड़ेगी? भूमि की। कुछ बनाना है तो क्या लगाना है? कुछ फैक्ट्री लगाना है तो क्या बनाना पड़ेगा? भूमि। भूमि पर दूसरा क्या लगेगा? पूंजी, है ना। भूमि को अपन क्या बोलते हैं? लैंड। भूमि को क्या बोलते हैं? लैंड। श्रम को क्या बोलते हैं? लेबर। और पूंजी यानी कैपिटल। कैपिटल के मैंने आपको दो फॉर्म बताए थे। एक तो हो गई क्या? भौतिक पूंजी, जिसको हम देख सकते हैं भौतिक पूंजी, फिजिकल कैपिटल। और एक जो मानव है, एक जो स्वयं क्या है? मानव। हम भी क्या है? मानव पूंजी कहलाते हैं, यानी ह्यूमन कैपिटल। तो एक तो क्या हो गया? फिजिकल कैपिटल यानी भौतिक पूंजी, और दूसरा क्या हो गया? ह्यूमन कैपिटल यानी मानव पूंजी। ये बताइए, यदि कोई फैक्ट्री लगाई जाती है तो उसको लगाने वाला कौन? मानव। लगाने वाला कौन? मनुष्य। और मानव का दिमाग लगता है। मानव का क्या लगता है? दिमाग। यानी उसका क्या लगता है? नॉलेज, इसको हम हिंदी में क्या कहते हैं? ज्ञान। और दूसरा उसकी मेहनत, दूसरा उसकी मेहनत, जिसको हम कहते हैं एंटरप्राइज या उद्यम। तो ह्यूमन कैपिटल के अंदर दो चीजें आती हैं, ज्ञान और उद्यम। ठीक है। वैसे ही फिजिकल कैपिटल यदि अपन देखें, भौतिक पूंजी, तो एक तो हो गई मशीनें जो एकदम स्थायी है। क्या है? स्थायी। तो उसको अपन क्या बोलते हैं? स्थायी पूंजी या फिक्स्ड कैपिटल, स्थायी पूंजी। और दूसरा जो उपयोग हो जाती है, जैसे अपन को शक्कर बनाना है तो अपन ने गन्ना लाया, गन्ना डाला, गन्ना चला गया, क्या बन गया? शक्कर। तो गन्ना क्या कहलाएगा? अस्थायी पूंजी या फिर वर्किंग कैपिटल। अस्थायी पूंजी या फिर वर्किंग कैपिटल। जो पैसा लगेगा गन्ना खरीदने में, वो भी पैसा क्या हो गया? चला गया। तो जो चला गया वो क्या कहलाएगा? वर्किंग कैपिटल। वर्क में लग गया, अस्थायी है। और जो टिका हुआ है वो क्या कहलाएगा? फिक्स्ड कैपिटल। कहने का मतलब क्या है? स्थायी पूंजी। समझ में आया? एक सिंपल सा हमने एग्जांपल लिया था, एक छोटे से गांव का एग्जांपल लिया था, जहां 4 दोस्त होते हैं, बिट्टू, बंटी, छोटू और मोनू, और चारों मिल करके एक फैक्ट्री लगाते हैं, जहां किसका उत्पादन शुरू करते हैं? शक्कर का उत्पादन शुरू करते हैं। हम लोगों ने 4 अलग अलग प्रोफाइल ली थी। एक था मैकेनिकल इंजीनियर, जिसने मशीनें लगा दी। दूसरा था इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, जीजीयू से पास आउट, जिसने क्या किया? औद्योगिक उत्पादन करना शुरू किया। तीसरा जिसने बीबीए किया था, तो उसने अपना क्या बनाया? मार्केट बनाया कि आसपास के 100 किलोमीटर के क्षेत्र में सिर्फ सिर्फ हमारी शक्कर जानी चाहिए। और चौथा जो था छोटू, जो बिजनेसमैन था, जो 12वीं तक के पढ़ करके छोड़ दिया था, लेकिन उसके पास में व्यवहारिक ज्ञान बहुत ज्यादा था, जो उसने अपने अनुभव से सीखा था, अपने एक्सपीरियंस से सीखा था, तो वो काम आया और उसने अपने बिजनेस को बहुत जगह क्या किया? फैलाया। समझ में आया कि नहीं आया? तो ये 3 बेसिक चीजें हैं जो उत्पादन के कारक कहलाती हैं। और इन उत्पादन का कारक, इन उत्पादनों को कर करके हम लोग 3 क्षेत्रों की अपन बात किए थे। पहला कौन सा क्षेत्र है? कृषि क्षेत्र, या जिसको अपन क्या कहते हैं? प्राथमिक क्षेत्र। दूसरा क्या है?
उद्योग क्षेत्र जिसको अपन क्या कहते हैं, द्वितीयक क्षेत्र, और तीसरा क्या है, सेवा क्षेत्र जिसको अपन क्या कहते हैं, सर्विस सेक्टर। तो एकदम सिंपल समझना, यदि गन्ना है, क्या है, गन्ना, तो वो कौन से क्षेत्र के अंतर्गत आएगा, कृषि क्षेत्र के अंदर आएगा। गन्ने से मैं क्या बना रहा हूं, शक्कर, तो वो किसके अंतर्गत आएगा, उद्योग क्षेत्र के अंतर्गत आएगा। और शक्कर को मैं पैकेट में डाल करके, खुला शक्कर नहीं बेच रहा हूं, पैकेजिंग करके क्या कर रहा हूं, सप्लाई, तो किसके अंतर्गत आएगा, सेवा क्षेत्र या सर्विस सेक्टर। क्लियर हुआ यहां तक। ये 3 बेसिक सेक्टर्स की अपन ने बात की थी, ठीक। और अपन ने देखा था कि अंग्रेज जब आए थे तो अंग्रेजों ने हमारी कृषि अर्थव्यवस्था को क्या कर दिया, ध्वस्त कर दिया। नील की खेती कराई, स्थायी बंदोबस्त लाया, राजस्व बंदोबस्त लाया, जो आप हिस्ट्री में पढ़ चुके होंगे, और नहीं भी पढ़े होंगे तो इतना तो पता होगा कि अंग्रेजों ने किसका क्या किया, किसानों का शोषण किया। अगर आप चाहते हैं अपने कैरियर को एक नई दिशा देना और सुनहरे भविष्य को साकार करना, तो जुड़िए कंपटीशन कम्युनिटी के साथ। आज ही हमारे वेबसाइट के कैरियर पेज पर विजिट करें अथवा डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दिए गए लिंक पर क्लिक करें। हमेशा आपके साथ टीम कोको।